अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात नहम का तशरीह करेंगे। हमारा जो मजमून है वो है उर्दू और हमारा आज का जो उन्वान है वो है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत नबवी जो हमारा टॉपिक है ये लिखा हुआ है, ये कहानी लिखी हुई है मौलाना शिबली नुमानी ने। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी एक बहुत वसी जिल्द उन्होंने लिखी हुई है, वसी तसनीफ है उनकी, किताब लिखी है जिसके अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने हमें हिजरत नबवी के हवाले से एक हिस्सा हमें दिया गया है, जिसको यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ क्लास नहम के पहली कहानी के तौर पर पेश किया गया है। पहले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम सफ़ा नंबर 3 और 4 पढ़ने लगे हैं। इससे पहले लेक्चर में हम सफ़ा नंबर 2 की यानी शुरू वाले पहले सफ़े की तशरीह कर चुके हैं, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में मौजूद थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हिजरत का 62 का 13वां साल गुजर चुका था। अल्लाह ताला की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी जाने वाली जो नबूवत है उसका तकरीबन 13वां साल शुरू हो चुका था और मुशरिकीन मक्का के इतने ज़्यादा मज़ालिम बढ़ चुके थे कि मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हो गया। जब तो तकरीबन तमाम अहले ईमान मुसलमान मदीना हिजरत कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करने लगे। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि अब आप भी हिजरत कर जाएं, तो उनके पास मुशरिकीन मक्का की ही अमानतें थी जिनको उनको वापस भी सौंपना था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। उन्होंने फातह खैबर को कहा कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, सुबह उठते ही लोगों की अमानतें वापस करके आप आ जाइएगा। जबकि उनके घर के बाहर मुहासरा मुशरिकीन मक्का ने किया हुआ था और नौज़बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से वहाँ अपने घर से जब निकले तो तमाम काफर जो बाहर पहरे पर बैठे हुए थे वो खुली आंखों से अल्लाह के हुक्म से सो गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हिजरत के लिए निकल आए। आज हमारा कहानी का दूसरा सफ़ा और किताब का सफ़ा नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। इसमें पहला पैराग्राफ है, कुफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का मुहासरा किया। मुहासरा यानी चारों तरफ से जब घर को घेर लिया गया और रात ज़्यादा गुजर गई, यानी रात का ज़्यादा पहर गुजर चुका था, तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। कुफार को इस तरह बेखबर किया कि वो अपनी तरफ से अपना नापाक फ़र्ज़ निभा रहे थे और वो खुली आंखों से पूरा अपना फ़र्ज़ निभाते हुए पहरा दे रहे थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसी अपनी कुदरत का मुज़ाहरा किया कि वो खुली आंखों से सो गए, उनको बेखबर कर दिया। उनको कोई खबर नहीं थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको इसी हालत में छोड़कर बाहर आए और काबे को देखा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा यानी खाना काबा अल्लाह ताला के घर से बहुत प्यार था, अपने उस शहर से बड़ा प्यार था। और उस मंजर में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं, काबे को देखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का तो मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है। अजीज़ यानी प्यारा है, लेकिन तेरे फरजान मुझको रहने नहीं देते। फरजान से मुराद है तेरे बाशिंदे जो मक्का को अपनी सरजमीन समझते हैं और मुसलमानों को यहाँ पर रहने नहीं देते। उनसे तंग आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ये मक्का की सरजमीन जो मुझे बहुत अजीज़ है उसे छोड़कर हम मदीना की तरफ जा रहे हैं। ये बड़े तारीख़ी कलमात थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। और फिर चंद ही साल बाद दोबारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह मक्का के तौर पर मक्का में दाखिल हुए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी। करारदाद से मुराद है उनसे बातचीत गुफ्तगू हो चुकी थी, उनसे बात तय हो चुकी थी कि दोनों साहब पहले जबल सोर, जबल अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब पहाड़, दोनों साहब पहले जबल सोर के गार में जाकर पोशीदा हुए, पोशीदा छुप गए
अब मक्का से मदीना, प्यारे बच्चों, मक्का से मदीना का जो सफ़र है उस वक्त ऊँटों पर और घोड़ों पर किया जाता था वो सफ़र, और वो सफ़र पैदल चलने के लिए या घोड़ों पर भी सफ़र करने के लिए तवील सफ़र था, एक दिन में तय नहीं हो सकता था। इसलिए जबल सौर के गार में जाकर पोशीदा हो गए यानी छुप गए। ये गार अभी भी मौजूद है और बोसा गाय खलाइक है, खलाइक खल की जमा है कि अल्लाह ताला की मखलूक जो उम्रा हज अदा करने के लिए, अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पर बोसा गाय खलाइक यानी वहाँ पर ज़रूर जाते हैं जबल सौर कर और ज़रूर देखते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, नौखेज़ से मुराद है टीनेजर थे, अभी छोटी उम्र के थे, कम उम्र थे अभी। शब को, शब यानी रात को, शब को गार में साथ हुए, साथ होते मुँह सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते। रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही होते और सुबह होने से पहले मुँह अंधेरे ही, जब अभी सुबह सूरज नहीं निकलता उससे पहले वो शहर में वापस चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं, ताकि उनके नापाक इरादे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताए जा सकें। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम कुछ रात गए, दिन के वक्त नहीं, अगर दिन के वक्त आते तो जालिम मुशरिकीन मक्का को खबर हो जाती और वो वहाँ पर आ धमकते। इसलिए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम कुछ रात गए बकरियाँ चरा कर लाता और यानी उनको चारा खिला कर लेकर आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका दूध पी लेते। ये उनकी ग़िज़ा थी, बकरियों का दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़िज़ा थी। लेकिन इब्ने हिशाम ने लिखा है, इब्ने हिशाम मुअर्रिख़ है, तारीख़ दान है, तारीख़ लिखने वाला, कि रोज़ाना शाम को अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचाती थी। हाँ, हज़रत अस्मा जो है वो भी कम उम्र है और वो घर से छोटे छोटे हाथों के साथ खाना पकाती और गार में पहुंचा आती। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। सुबह कुरैश की आंखें खुली। कुरैश कौन है? अहले मक्का है। अहले मक्का चूँकि मुख्तलिफ कबाइल पर मबनी था, तो जो कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनकी जब सुबह आँख खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर थे। जनाब अमीर यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जालिमों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा। हरम यानी काबतुल्लाह में कुछ देर तक महबूस यानी कैद रखा और फिर छोड़ दिया। अब हज़रत अली खुद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान थे और वो मुकाबला करना भी खूब जानते थे। वो फातह खैबर भी थे। लेकिन यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की जाने वाली नसीहत ये थी कि आप मेरी जगह मौजूद रहिएगा, सुबह मानते वापस करके फिर आइएगा। इसलिए यहाँ पर मज़ाहमत का कोई तज़किरा नहीं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले मुशरिकीन मक्का। ढूंढते ढूंढते गार के दहाने यानी गार के किनारे तक आ पहुँचे। अब कैसे आ पहुँचे कि वो सारी जो सरजमीन थी मक्का की वो सहराई इलाका था, वहाँ पर पाँव के निशान से पता चल जाता था कि ये पाँव के निशान किस तरफ जा रहे हैं। आहट पाकर, आहट से मुराद थोड़ी सी आवाज़, कानों ने थोड़ी सी आवाज़ को समझकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमज़दा हुए, खौफज़दा हो गए, परेशान हो गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, फरमाने लगे या पूछने लगे या दरख्वास्त करने लगे कि आप दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए, यानी जो हमारे कदम बाहर हैं जिनको देखते हुए वो यहाँ तक आए हैं, अगर नज़र पड़ जाए तो हमको देख लेंगे, वो हमें देख लेंगे और गार में आ जाएंगे और गार में हम यहाँ तनो तनहा बगैर किसी हथियार के मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने सूरत तौबा की आयत नंबर 40 के अल्फाज दोहराए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यानी जब अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमारा खालिक है और वही हमारी मदद करने वाला है।
कुरैश ने इश्तहार दिया था, इश्तहार यानी मशहूर कर दिया था, जगह जगह लिखवा दिया था या कहलवा दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा उसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। और ये प्यारे बच्चों, ये इनाम छोटा इनाम नहीं, 100 ऊँट का इनाम बहुत बड़ा इनाम है। वहाँ तो पानी पिलाने पर अगर लड़ाई हो जाती तो वो जंग जो है ना वो 40-40 साल तक चलती रहती कि मैं अपने जानवर को पहले पानी पिलाऊंगा या मैं पहले, उस बात पे होने वाला झगड़ा 40-40 साल तक चलता रहता। तो यहाँ तो सिर्फ पता बताने पर एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम मिलेगा, और ये बहुत बड़ी रकम थी। सराका बिन हजशम ने सुना, तो वो एक लालची इंसान था, वो उसने सुना कि इतना बड़ा इनाम सिर्फ पता बताने पर, तो इनाम की उम्मीद में निकला। एंड उस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, उसने देख लिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे हैं, अब मैं जाकर बताता हूँ और इतनी बड़ी इनाम की रकम 100 ऊँट के बराबर मुझे मिल जाएगी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया है उस वक्त जब आप रवाना हो रहे थे, और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़ा। अब उससे तो इनाम का लालच है, लेकिन उस जानवर को इनाम का लालच नहीं, उसने ठोकर खाई और उसको गिरा दिया। तरकश से, तरकश यानी वो जगह या वो तीर रखने वाला वो दान, वो बर्तन या वो बनाया हुआ जो बस्ता है जिसके अंदर तीर डाले जाते हैं, उसको कहते हैं तरकश। वहाँ से उसने तरकश से तीर, फाल के तीर निकाले। फाल क्या होता है? अंदाज़ा लगाना कि ये जो मैं काम करने लगा हूँ ये सही है, ये दुरुस्त है या गलत है। तरकश से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। अभी वो सोच रहा है, अंदाज़ा। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊँटों का ग्राम बहा बहुत ज़्यादा कीमती मुआवजा था, इतना पैसा था, इतना बड़ा इनाम। ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाए। अब तीर जो फाल के लिए निकाला है वो नहीं में आ रहा है, हाँ और नहीं के लिए वो फाल डाला करते थे, और जो जवाब आता उस पर फिर वो अमल किया करते थे। अब फाल वो कह रहा है कि यह हमला ना किया जाए, मगर उसको इतना बड़ा चूंकि मुआवजा नज़र आ रहा है, इनाम नज़र आ रहा है, उसने फाल को नज़रअंदाज कर दिया। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में दंस गए। सहराई इलाका है, रेतीला इलाका है, तो घोड़े ने चलने से इनकार किया और अपने पाँव ज़मीन में दंसा लिए। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली। फिर उसने दोबारा अपना अंदाज़ा लगाया तीर के ज़रिए। अब भी वही जवाब था, लेकिन मुकर्रर तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी। मुकर्रर तजर्बा यानी मुकम्मल तजर्बा। उसे पता था कि ये जो मैं हर दफ़ा फाल जो निकालता हूँ, जो रिज़ल्ट उसका आता है हाँ या नहीं का, उसके मुताबिक ही फैसला करना चाहिए मुझे। तो इससे उसकी हिम्मत पस्त होगी, उसका हौसला टूट गया और यकीन हो गया ये कुछ और आसार हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई आसार हैं, जिनकी आसार यानी निशानियां हैं, वरना मैं तो इतना अच्छा तीरंदाज हूँ कि मुझे तो हमला करते हुए वक्त नहीं लगता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तहार का वाक़या सुनाया। अब उसने अपना इरादा पलट लिया, उसने इरादा तब्दील कर लिया। अब वो डर गया कि मैंने देख भी लिया, किसी और ने मुझे देख लिया, किसी ने देखने के बावजूद आके रिपोर्ट नहीं की, आके बताया नहीं, तो फिर मुशरिकीन मक्का मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया और उन्हें कुरैश के छुपाए हुए इश्तहार के मुतालिक कहा कि ये इश्तहार मशहूर किया है उन्होंने, और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। जिन पर हमला करना चाह रहा था अब उनसे ही अमन लिखवा रहा है, क्योंकि उससे यकीन था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के दाई हैं, अमन की दावत देने वाले हैं। उनसे मुझे अमन की तहरीर लिख दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मी थे, वो तो लिख नहीं थे सकते, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम आमर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया। तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुँच चुकी थी। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ चुके हैं। तमाम उनके आने से पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल आए हैं और अब
चंद दिनों के बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। तमाम शहर हमातन चश्मे इंतज़ार था, उनकी आंखें थक गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते हुए। हमातन, तन से मुराद है जिस्म, चश्म आँख कि जिस्मानी तौर पर भी वो थक गए और उनकी आंखें भी थक गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर शिद्दत से, शौक़ से इंतज़ार करते हुए। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे पैगंबर आ रहे हैं, यानी हमारे पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से, तड़के यानी वो सूरज निकलते ही हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत होता है ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो। तो अभी उनकी चूँकि वो ख्वाहिश पूरी नहीं थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पहुँचे नहीं थे, तो हसरत के साथ वापस चले आते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने किले से देखा और कराइन होता है निशानियों से, जो उन्हें मदीना में निशानियां बताई गई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो कामत हुलिया उनके रंग ढंग के हवाले से, तो कराइन से पहचान कर पुकारा, अहले अरब लो, तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। इसका मतलब मुसलमान भी इंतज़ार करते और यहूदी भी इंतज़ार कर रहे थे कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती जो हिजरत करके मदीना आ रही है, सब उनका हमातन गोश इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। तकबीर यानी अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठा। बेटा आपने जब इसकी तशरीह लिखनी है, तशरीह का मैंने तरीक़ाकार आपको बताया था कैसे करनी है। हवाला मतन लिखना है, अल्फाज के मानी लिखने हैं, उसके बाद सियाक़ व सबाक़ और फिर तशरीह करनी है। तो आप अपना रजिस्टर या कॉपी ओपन करें, इनमें से दो जो पैराग्राफ हैं, पहला और दूसरा सफ़ा नंबर 3 से, इन दोनों की आप तशरीह करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप गूगल क्लासरूम में उनसे लाजमी पूछें। आप लोगों ने इसमें से जो सवालात हैं, इसमें से जो MCQs हैं वो लाजमी हल करें और फिर कमेंट करें कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछें ताकि उसके जवाबात आपको दिए जा सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।